तुम्हारा तरक्की देख के तो मन बहुत खुश हुआ, लेकिन तुमने जो बहुरिया और हमरे साथ किया है ना, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। अम्मा जी, हम अभी भी आपसे बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो हमेशा आपको अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन आप। हमने तुम्हारे स्वर्गीय बाबूजी को वादा किया था, जब तक हम जिंदा रहेंगे बहुरिया के साथ ही रहेंगे। अब हम तुम्हारी तरह घर छोड़ के तो नहीं भाग सकते थे ना। अम्मा जी, अब छोड़िए ना इस सब बातों को, आप थक गई होंगी। चलिए चलकर आराम कीजिए। रहने दो, हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। देखिए अम्मा जी, आप सिर्फ मिश्रा जी की अम्मा नहीं है, बल्कि हमारी भी अम्मा है, हमारे लक्की विक्की की दादी है। इस घर में आपका हक है। आपके बगैर हमारा घर अधूरा है। ये आपका घर है, आप जहां चाहे रह सकते हैं, लेकिन इन माँ बेटियों के लिए एक नियम है, वो सिर्फ हमारे घर के एक हिस्से में रहेगी और हमारे लिविंग रूम में कभी नहीं आएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि शहर में किसी को नहीं बताएंगी कि कहाँ रहती है, क्योंकि मिश्रा जी ने बड़ी मेहनत करके इस शहर में अपनी इज्जत कमाई है, और आप लोग की इज्जत तो अखबार के फ्रंट पेज पर छप चुकी। बट इन्हें तो किसी बात की शर्म है ही नहीं। किस बात की शर्म? शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जिसने ये झूठी खबर छपवाई है, और फिर उसी न्यूज़पेपर में माफीनामा भी छपवा दिया। माफीनामा? जानती भी हो कि वो माफीनामा किसने छपवाया था? मिश्रा जी ने एडिटर से बात करके छपवाया था। बाबा गो, लाली, ये बूढ़ी तो एकदम शैतान का नानी निकला। अरे इसका ना खाली नाम ही है शांति देवी, मगर ना भीतर से ना बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अभी क्या हुआ मम्मी? की हुआ तुम पूछता है? अरे ये बूढ़ी ना रंजू का बिकलाल बेटी लोग के सामने ना हमारा लक्की विक्की को इंसल्ट कर दिया। सत्य बोलची। तुम जो ये बूढ़ी को अपना टीम में रखने का डिसाइड किया ना, ये तो ठीक है, किंतु लाली तुम्हारा सांस ना हमारा सांस लेना मुश्किल कर दिया। अरे मेरी भोली मम्मी, अम्मा जी उन लोगों के साथ कितने सालों से रह रही है, हमारी टीम में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा ना। शाबाश। अरे सुनो, अरे हम कुछ पूछ रहे हैं। ये बहुरिया और सालू तो काम से गई हैं, और ये बुलबुलिया कहाँ गई है? अरे दादी, बुलबुलिया दीदी ना अपने कुश्ती के कोच से मिलने गई होंगी शायद। वो कंपटीशन जीतने के बाद मिल नहीं पाई थी ना, इसीलिए। ये बुलबुलिया ना जब भी घर से बाहर जाती है, हमरा तो कलेजा ही बाहर आ जाता है। पता नहीं किसका मुंह तोड़ के घर वापस आएगी। हे भगवान, ये लड़की ना हमें बहुत दुखी करती है। दादी, दादी, दादी आप हमारे साथ चलिए। लेकिन कहाँ चलें? आप चलिए तो सही। चलिए, आपको जल्दी कुछ दिखाना है। चलिए चलिए जल्दी चलिए। अरे आपको कुछ दिखाना है, आप चलिए बस। हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ। अरे हमको यहाँ कहाँ लाए हो? अरे ये नासपीटा यहाँ का कर रहा है? अरे ये मुंह झोसा ही नहीं तो हमारी बदनामी वाली खबर छापी थी। अरे हाँ दादी, ये वही है, और इसी ने पुलिस स्टेशन में कहा था ना कि उसने वो गंदी हरकतें हमारे कहने पर की थी। हाँ, इसी ने कही थी, लेकिन दादी अभी हमें पहचानने से मना कर रहा है। काहे? पहचानने से काहे मना कर रहा है? क्योंकि हम इसे जानते हैं नहीं, और ना आज तक इससे मिले हैं। क्यों बे? फिर पर तुम लोगों का नाम क्यों ले रहा था? अब दादी ये खुद ही बताएगा कि क्यों लिया था नाम। बोल, किसके कहने पे हमारा नाम लिया था? किसने कहा था हमें फंसाने के लिए? बोल। आप दोनों का नाम हमने विशेष पांडे के कहने पे लिया था।
हम आपसे दोबारा कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो हमने जानबूझ के ना ही किया है और ना ही हम अपनी मुसीबत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। गुड्डू, भाड़े के मकान में हम राजी खुशी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जिस दिन से तुम सालू का रिश्ता लेके हमरे घर में आए हो, उस दिन से हम सबकी जिंदगी में ग्रहण लग गया है और तुम उल्टा हमारी बहुरिया पे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे अम्मा शांत हो जाइए। अरे ये बात तो तय हो गया ना, इस सब के पीछे हमारा हाथ नहीं है। जिस किसी का हाथ हम नहीं छोड़ेंगे इसे। वो बच्चू पांडे को अभी फोन करके हम बात करते हैं। नहीं मिश्रा जी, आपको किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात करी आप? और बच्चू पांडे के लड़के ने हमारे घर में इतना बड़ा बखेड़ा बना दिया और आप क्या बात ना करें हम? हाँ नजमा, अम्मा, ये घर में यहाँ इतनी जल्दी किसी को उठने की आदत नहीं है। हो सके तो पूजा थोड़ी देर से करना। लगता है ये विचार तुमको तुम्हारी ई परकटी लुगाई ने दिया होगा। अम्मा, हर बात का बतंगड़ काहे बना देती है तुम? बेटा, तुम बचपन से जानते हो कि हमारी पूजा सूर्योदय के साथ ही शुरू हो जाती है। आज थोड़ा देर हो गया, लेकिन कल से सुबह 6 बजे से पूजा होगा। अच्छा होगा कि तुम सब भी सुबह उठने की आदत डाल लो। हमारी पूजा का समय ना ही बदल सकता। बाबा गो, तेवर तो देखो राजमाता का। अरे हमको तो छोड़ो, अपना बेटा को भी नहीं छोड़ता है। जाना बाबू, परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाए। शालू, आप इस बकवास पर विश्वास कर रही हैं? अगर ये सच नहीं है तो हम आपको एक मौका देते हैं अपने आप को बेकसूर साबित करने का। शालू, हमें मालूम नहीं है हम पे इल्जाम किसने लगाया है और क्यों, और ऐसे में हम खुद को बेगुनाह कैसे साबित करेंगे? चलो बुलबुल। शालू, बात सुनिए हमारी। हमने कुछ नहीं किया है शालू, प्लीज हमारा यकीन करो। वो बूढ़ी तुम्हारे सर पे पत्थर नहीं फोड़ा है, उस पत्थर रोंजू फोड़ा है। तुमको पता, रोंजू को मालूम है कि तुम बुढ़िया के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए वो अपना सब बात ना बुढ़ी के मुंह से कहलवाया है। छुट्टी बोलने दो मामा, उसे जो कुछ बोल रहा है। आज की एनिवर्सरी पार्टी के बाद उसका मुंह कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहेगा। आप बस चुप रहो। अरे भैया, आप तो स्टेशन रोड में स्टॉल लगाते हैं ना? जी हाँ। कमाल है, ये टाई वाई पहन के तो आप एकदम अंग्रेजी चाट वाले लग रहे हैं। अरे बुढ़िया, इसको ना हम बुलाया है हमारा वास्ते स्पेशली। अब देखना, हम ही ना इसका चाट का और इसका गोलगप्पे का ना सीरी गणेश करेगा। हाँ भाई, तुम बनाओ, हम खाएगा। बनाओ। जी माता जी, बिल्कुल। लीजिए। अम्मा जी, ये साड़ी पहन लीजिए, आपके ऊपर बहुत जचेगी। पे अटेंशन लेडीज एंड लेडीज, लीजिए पेश है छम्मक छल्लो की पार्टी का आंखों देखा हाल। मुस्कान, सुन, बकवास बंद कर। दादी के अलावा कोई और नहीं जाएगा उस पार्टी में, समझी?